एक घने जंगल के बीच तोता और मैना का जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तोता अपने हरे भरे पंखों से जंगल की शोभा बढ़ाता, वहीं मैना अपनी मीठी आवाज़ से पूरे जंगल को मधुर कर देती। उनकी जोड़ी की मिसाल हर पक्षी देता। दोस्तों, जंगल में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, जब तक कि एक दिन वहाँ एक शिकारी नहीं आ गया। शिकारी अपने पिंजरे और जाल के साथ जंगल के पक्षियों को पकड़ने आया था। उसने तोता और मैना को भी देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने सोचा कि इन दोनों को पकड़कर वो ऊंचे दामों पर बेच सकता है। दोस्तों, शिकारी ने पेड़ों के पास जाल बिछाया और उसमें दाने डाल दिए। मैना, जो कि थोड़ी अधिक उत्सुक थी, दाने के लालच में जाल के पास चली गई। तोता उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैना उसकी बात नहीं मानी और जैसे ही उसने दाने को चोंच से उठाया, वो जाल में फंस गई। मैना की चीख सुनकर तोता तुरंत उसकी मदद के लिए उड़कर आया। वो शिकारी को डराने के लिए जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन शिकारी ने उसे भी जाल में कैद कर लिया। शिकारी दोनों को लेकर जंगल से बाहर जाने लगा। दोस्तों, पिंजरे में बंद मैना उदास थी और तोता उसे संतावना दे रहा था। दोनों कैद हो चुके थे। फिर तोता ने मैना से वादा किया कि वो उसे इस कैद से मुक्त करेगा। जब शिकारी गांव के पास पहुंचा, तो उसने दोनों को एक बाजार में बेचने का फैसला किया। वहां तोते और मैना को अलग अलग खरीदारों ने खरीद लिया। दोनों को अलग कर दिया गया। दोस्तों, फिर होता क्या है, तोता को एक अमीर व्यापारी ने खरीदा, जो उसे एक बड़े सोने के पिंजरे में रखता था। मैना को एक बच्चे ने खरीदा, जो उसे अपने घर के छोटे से पिंजरे में रखता था। दोनों अपने अपने पिंजरे में उदास थे, लेकिन उनकी यादें उन्हें जीवित रखे हुए थी। कुछ दिनों बाद तोता अपने पिंजरे का ताला खोलने का तरीका सीख लिया। उसने पिंजरा तोड़ा और उड़कर मैना की तलाश में निकल पड़ा। जंगल और गांव, कई घरों को पार करने के बाद वो मैना के घर तक पहुंच गया। लेकिन यह कहानी में एक सस्पेंस था। वो क्या था? दोस्तों, जब तोता मैना के पिंजरे के पास पहुंचा, उसने देखा कि पिंजरा खाली है। मैना वहां नहीं थी। तोता हताश हो गया। वो सोचने लगा, क्या शिकारी ने फिर से उसे पकड़ लिया? क्या वो कहीं और चली गई? उसी समय मैना की आवाज़ सुनाई दी। तोता आवाज़ की दिशा में गया और देखा कि मैना एक पुराने पेड़ की टहनी पर बैठी थी। उसने बताया कि जिस बच्चे ने उसे खरीदा था, उसने उसकी उदासी देखकर उसे आज़ाद कर दिया। दोनों ने फिर से एक दूसरे को पाया और जंगल की तरफ लौट गए। लेकिन शिकारी जब भी जंगल में सक्रिय था, वो वहाँ फिर से उनके प्यार को तोड़ पाएगा? क्या तोता और मैना हमेशा के लिए सुरक्षित रह पाएंगे? यह सवाल जंगल में हर किसी के मन में गूंजता रहा। दोस्तों, कहानी छोटी थी, पर अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।